की भूख है वो तो मेरे करीब आना ही मत। नालायकों, जिनको पैसे की भूख है वो तो आना मत, जिनको समाज की भूख है वो आइए। उठता हूं तो सपना आता है 4 बजे 5 बजे के आसपास कि 2028 के अंदर आदिवासी आदमी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के भोपाल में राज कर सकता है। और सुबह का जो सपना आता है वो लगभग साकार होता है, सच होता है। सही है कि नहीं भाई? तो उसके लिए हम सबको एकता में बनना पड़ेगा। आड़ोस पड़ोस के सभी जिलों को साथ में हो लेना पड़ेगा, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सच है कि विधायक लोग बहुत कम बनेंगे, लेकिन भला सबका होगा। सोशल मीडिया पर दारू पी करके लिखना ये कोई कार्यकर्ताओं की निशानी है क्या? और मुझे पूरा विश्वास है कि रात को जितना विवाद करते हैं, एक खेल खेलते हो आप। हम बचपन में छोटे थे तो ऐसा चौकोर लाइनें बनाते थे 5 5 10, और उसमें एक छोटा सा पत्थर होता था और उसको एक टांग से ऊंचा करके खेलते थे। आप सबने खेला होगा। उसको खेलने के लिए भी नियम होता है कि बगैर नियम खेल सकते हो? आप बैठ जाइए थोड़ी देर। एक छोटा सा खेल खेलने का भी नियम होता है। और हमारे तीसरी चौथी क्लास के भी बच्चे अभी 1-2 दिनों में, 5-7 दिनों में खट्टी इमली के वो बीज भी आ जाएंगे, तो उसको निकालने के बाद बच्चे खेलते हैं। उसका भी अपना नियम होता है। हमारे बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा खेलने के लिए भी नियम होता है, लेकिन एक संगठन चलाने वाले लोग अनुशासनहीनता करते हैं। तो ये इस बुद्धि का क्या किया जाए? कुछ समझ में आ रहा है? अरे हमारे अंदर हम संगठन की बात करते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बरतते हैं। मर्जी है वो बोलना, सोशल मीडिया पर दारू पी करके लिखना ये कोई कार्यकर्ताओं की निशानी है क्या? और मुझे पूरा विश्वास है कि रात को जितना विवाद करते हैं, लड़ते झगड़ते 8 बजे के बाद, वो ज्यादातर लोग ये पी करके ही बखेड़ा करते हैं। और हमारे लोगों की आदत है कि किसी को कुछ कहना है समाज के बीच में या कुछ बखेड़ा खड़ा करना है तो 2 कप लेना, ऐसा काम करते हैं। तो मैंने आपको आज साफ कह दिया कि यदि आपको अनुशासनहीनता करनी है और संविधान और लोकतंत्र से ऊपर जाकर के बात करने में मेरे को मत बुलाना। समझ में आ गया? और जब मार खा जाओ और परेशान हो जाओ और कोई रास्ता नहीं बचे तब आना। आपका रास्ता, हमारे लिए दरवाजा खुला है, ये साफ कह रहे हम। इसलिए आदिवासी परिवार ने एक व्यवस्था बनाई है। हम भी बहुत कुछ बातें जानते हैं लेकिन समाज तैयार नहीं है आज की तारीख में, इसलिए हम इन बातों का समाज के अंदर बात नहीं रखते। ये बात समझना होगा। आज तक मेरे द्वारा बोली गई बहुत कम बातें, अभी तक कोई बात ऐसी प्रकाश में नहीं आई है जो गलत साबित हुई हो। मैं बहुत सोच समझ करके बात रखता हूं और समाज को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर के आज इतना बड़ा काम हो रहा है। एक बात, चुनाव के अंदर हमारे बहुत सारे भाई यहां आए थे और इन लोगों ने हमको एक बात बताई, वो बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। यहां पर जो लोग संगठन करता है, पदाधिकारी है, वो दूसरे लोगों से पैसा ले करके अपने लोगों को हराते हैं। क्या ये बात सही है? पद ही इसलिए लेते हैं ताकि दूसरे से बार्गेनिंग कर सके। जितना बड़ा पद उतना पैसा और समाज जाए भाड़ में। ऐसा हुआ, ऐसा हमारे लोगों ने बताया। क्या ये बात सही है? ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। आप सुन रहे हो, उनके लिए बोल रहे हो, सबके लिए बोल रहा हूं। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन कह सकता हुआ ऐसा? अब
अब इस समस्या का क्या समाधान है बोलो? हाँ? अरे खुद को सुधरना है। हमारे इलाके में हमने 50 बार बोला, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बार पुनः बोल देता हूं। हमने बोला जो भी पैसा देवे हमारा है ले लो, जो भी बकरा मुर्गा देवे वो हमारा ही है ले लो, दारू भी देवे तो ले लो लेकिन पियो मत, बेच दो। लेकिन जो लोग ऐसा बांट रहे उनको वोट मत दो। तो हमारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, बड़े बड़े टावर गिर गए। अब आपने इसका कब पालन किया बताओ मेरे को? संत गोविंद गुरु महाराज एक बड़ा जन जागरण चलाया दारू के विरोध में और सफलता भी मिली। मैं इसका उदाहरण, मेरे दादा स्वयं पीते थे और मेरे दादा ही भगत बने, और आज मेरे खानदान में मेरे माँ बाप की पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति आज तक उन्होंने मुंह में चखा नहीं दारू किया होगा। मेरे परिवार की बात करो, और इसकी वजह से मेरे परिवार में 6 लोग नौकरी कर रहे हैं, 6 जने, और आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। वो मेरे दादा के दारू नहीं छोड़ने और संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति करने का परिणाम है। और मेरे दादा कोई सामान्य आदमी नहीं थे, 2 बार तो जेल गए धाड़े में जाने की वजह से। धाड़ा जानते हो? धाड़ा जानते हो नहीं? बड़े बुजुर्ग जानते हैं। उस जमाने में तो जब मेरे दादा अपने परिवार के लिए, अपने गांव के अंदर जो संत पैदा हुआ, संत गोविंद गुरु महाराज, जिसके जन जागरण की बदौलत इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उनके सम्मान में इतना बड़ा मेरे दादा इस तरीके के थे, उन्होंने छोड़ा। और आज भी मेरे परिवार में नहीं पीते, हम भी नहीं पीते, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते भाई बताओ मेरे को? क्यों नहीं छोड़ सकते? इतना पढ़ लिखे हैं हम लोग, इतना सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों नहीं छोड़ सकते? समाज के लिए जिंदा रहना सीखिए। जो लोग समाज के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, हमें उनकी जरूरत है।